Okay, go. Good afternoon to you all. Welcome back to our weekly session on lifestyle. This is dietitian Tahura from Metas Adventist Hospital. Our topic for today is celebrations. We will tell you how you can celebrate each day with good health. So before we could proceed further, I would like to request Dr. Sudha to offer opening prayer. Over to you, Dr. Sudha. Let's pray. Our Father, Lord, we thank Thee for this opportunity you have given us as we are here to discuss something about our lifestyle. Lord, be with each one of us, be with the participants, especially with the online viewers. Lord, with this, Lord, help us to portray the right message to them so that we may live a healthy lifestyle, Lord. As this mercy in Jesus' name, amen. So firstly, I would like to thank Dr. Shikakoli Elia, Dr. Anil Kumar, the two respected chair, without whom this session would not have been live. So as I told you, our topic for today is celebrations. Celebrations, they mark the high points of our life, like birthdays, holidays, graduations. इस टाइप के occasions हम celebrate करते हैं. But why to wait to celebrate? हम हर रोज celebrate कर सकते हैं अपनी life, and you all must be thinking how. So you can celebrate your day with good health. Celebrations एक एक्रोनीम है जो 12 हेल्थ प्रिंसिपल से बना है एंड सारे हेल्थ प्रिंसिपल्स कंबाइन होके वर्क करते हैं. तो सिर्फ फूड, फिजिकल एक्टिविटी या स्लीप ही नहीं, और भी फैक्टर्स है जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और मैंने देखा है लोग अपनी हेल्थ पे तभी ध्यान देते हैं जब वो बीमार होते हैं. तो आप पहले से अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम्स फॉलो करें जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखे. And as of now, we all are living with COVID-19 and it's very difficult for all of us to survive with this pandemic. और अगर फैमिली में एक पर्सन बीमार होता है तो सारी फैमिली सफर करती है एंड टेंशन में रहती है. तो हम भी हेल्दी रहे एंड फैमिली मेंबर्स को भी हेल्दी रखें. एंड सेलिब्रेशंस प्रोग्राम के थ्रू यू कैन अचीव योर ओवरऑल लाइफस्टाइल गोल्स एंड कैन सेलिब्रेट ईच डे विद गुड हेल्थ. तो चलिए जानते हैं सेलिब्रेशंस हेल्थ प्रोग्राम के बारे में. एंड 12 हेल्थ प्रिंसिपल वुड बी एक्सप्लेन टू यू इन जस्ट 1 minute. So let's get started. Over to you, Dr. Unnati. Today we are from celebration. First, C belongs to choices. Choices हमारी लाइफ हेल्दी लाइफस्टाइल प्ले करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करता है और वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा. हम कैसे खाते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे हमारा टाइम मैनेज करते हैं, सब हमारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड है जिससे हमारी लाइफ बनती है. और हेल्थ एक गिफ्ट है गॉड का. जो हमारी चॉइस है वो हम कैसे रख सकते हैं और ये गिफ्ट को कैसे हम गॉड को या अपने हमारे लिए कैसे यूज कर सकते हैं वो चॉइसेस पे डिपेंड होता है. एक की होता है जिससे हम कैसे चॉइस कर सकते हैं, वो है एविडेंस कि कैसे पहले हुआ था, उसके बाद ऐसे कैसे हुआ था. उससे हमारी चॉइसेस डिफर करती है और वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, दिस इज राइट चॉइस फॉर माय हेल्दी लाइफ. अभी तक हमने जो भी गलतियां की वो हम सुधार तो नहीं सकते, पर आगे देख सकते हैं कि कैसे हम हमारी लाइफस्टाइल को हेल्दी बना सके. और चॉइसेस लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है और हमारे पास फ्रीडम भी है कि हम कैसे चॉइस करें ये हेल्दी चॉइस. तो उस फ्रीडम को हमको सेलिब्रेट करना चाहिए. Last but not the least, whatever choice you make makes you. Over to Dr. Sudha. थैंक यू डॉक्टर उन्नति. हम अभी सेलिब्रेशंस का जो ई है that it stands for exercise. एक्सरसाइज जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एलिक्सिर ऑफ एनर्जी या ऊर्जा का अमृत भी कहा जाता है. स्वास्थ्य मनुष्य का सबसे बड़ा धन है, दैट इज हेल्थ इज वेल्थ. और आज के समय में बहुत से लोग अस्वस्थ हैं क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते. हमें स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज की आवश्यकता है क्योंकि एक्सरसाइज करते ही हम खुद को खुश और तंदुरुस्त रख सकते हैं.
डॉक्टर्स के पास भी कोई पेशेंट जाता है तो वो यही सलाह देते हैं कि आप एक्सरसाइज करो, क्योंकि दवाई केवल बीमारी को खत्म करती है, जबकि एक्सरसाइज हमें स्वस्थ रखती है और हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। एक्सरसाइज के पीछे का मैकेनिज्म क्या है? अगर आजकल हम देखें तो वी आर हैविंग अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हमारा जो काम है ज्यादातर बैठा है, हम ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, घरों में ऑनलाइन भी अगर कुछ काम कर रहे हैं वो भी ज्यादातर हम बैठ के ही करते हैं, एंड विच इज giving us more of the health issues. So when we exercise daily, होता क्या है? We boost our immunity, strengthen our muscle, और जो मसल्स हम डेली स्ट्रेन करते हैं तो हम स्ट्रेच भी करते हैं। और एक्सरसाइज से इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन आवर इमोशनल स्टेटस, दैट इज इट बूस्ट आवर मूड। उसमें ये होता है कि जो अपने ब्रेन के हार्मोन रिलीज होते हैं, दैट इज सेरोटोनिन एंड डोपामिन, दैट गिव्स अ बूस्टिंग टू आवर मूड, जिससे हमें खुशी महसूस होती है आफ्टर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के फायदे क्या है? एक्सरसाइज किसी भी व्यक्ति के लिए स्वस्थ रहने का एक इजी पिल के तौर पे एक्ट करता है। एक्सरसाइज जो है आपके मसल्स को ठीक रखता है, इट हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन। एक्सरसाइज हमारे जॉइंट पेन को ठीक करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हार्ट कंडीशन। आपका जो बीपी है, डायबिटीज की कोई परेशानी है, उससे भी आपको राहत मिलती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन। तो हम किस प्रकार से एक्सरसाइज करें? क्या इसका कोई स्पेसिफिक समय है? अगर हमें उसके लिए स्पेसिफिक समय निकाल के करते हैं सो दैट इज वेरी वेल एंड गुड, या नहीं तो आप आपका जो एक्सरसाइज रूटीन है उसको आप वॉकिंग, साइकिलिंग, योगा, स्ट्रेचिंग या मसल स्ट्रेंथनिंग में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो हमें 30 मिनट्स का एरोबिक routine follow करना चाहिए, that you can divide into 2 sessions of 15 minutes of it. More of the exercise you can involve your friends, that is आपके दोस्तों को शामिल करो। ग्रुप एक्सरसाइज को बढ़ावा देना चाहिए, और आपकी जो एक्सरसाइज रूटीन है अगर आप आउटडोर प्लान करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है, जिससे कि आपको सनलाइट भी मिले। सो as a part of celebration, exercise daily to improve your health, productivity, and life expectancy. Over to Sister Geeta. In celebration, L stands for liquids. You can take liquid like fruit juice, vegetable juice, and water. I would like to tell benefits of water. Okay, it carries nutrition and oxygen to our body cells, and it flushes bacteria from our bladder. आपका किडनीज में स्टोन्स होगा है तो आप ज्यादा पानी पिएंगे है तो stones also water will flush. So if you're having kidney stones, please drink lot of water. And then it helps in digestion and it prevent constipation. And आपका blood pressure भी normal हो जाएगा आप ज्यादा पानी पिएगा है तो. And it stabilize the heartbeat. If you are having high temperature, आपको बुखार ज्यादा होगा है तो आप ज्यादा पानी पीने का, ज्यादा पानी पिएगा है तो आपका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा. Sometimes for patients we will be giving the tepid sponge and then cold sponge with water. Okay, so if you're having high grade fever also, you can drink more water and you can give like tepid sponge and then cold sponge. And it protects our organs and tissues. One is the sign of the dehydration is dark urine. आपका यूरिन डार्क होगा है तो आपको समझ में आना चाहिए आप डिहाइड्रेशन में जा रहा है, इसकी वजह से आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए. व्हाट इज द बेस्ट टाइम? आप जब खाना खा रहे हो उसका तुरंत पहले और बाद में पानी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि आप तुरंत पानी पिएगा है तो है ना, water will
dilute the digestive juice. So आप थोड़ा गैप रखने का 20 to 45 minutes, उसी के बाद है ना, खाना खाने के बाद तब आप पानी पी लीजिए. So if you will, after eating food, after half an hour, if you will drink water, it will allow your body to absorb nutrition. And then early morning drinking warm water is very good. तो आपको plain water, warm water आपको नहीं पीने का है तो आप उसके अंदर है ना थोड़ा lime add कर लीजिएगा. Okay, it will help that one to reduce your weight also. And if you drink more water, your face also will glow and then it will radiant. So most important thing is some liquids also we need to avoid. That one is we need to avoid tea, coffee and alcohol because it is not at all good for our health. It will harm our health. How much water body needs? Okay, how much water per day we can drink? Okay, 8 glasses of water is very good for our health. So 8 glasses, almost 2 liters. If you want to drink more water, that one also is good. Okay, but drink more than 8 glasses of water because it is good for our health. And then avoid wasting our water. Now we have heard many benefits of the water. Okay, whenever we are brushing, we will waste most of the water. So try to off your tap. Okay, if anywhere if you will see water is wasting, okay, please try to off the tap. And in hydrothermal therapy also it is there. In this one is the shower bath. 5 minutes first you have to take the hot water bath and then afterwards 1 minute cold water, and then second step you have to take bath 3 minutes hot water bath and then afterwards 1 minute cold water, and then third time also you have to take 3 minutes hot water bath and then afterwards 1 minute. Okay, like this 14 minutes. That one is good for your health. This one try for 2 weeks. Stay hydrated and then stay healthy. Here God also has done the first miracle in the Bible. He has changed the water to wine. Okay, water is very good for our health. Be healthy, stay hydrated, drink lot of water. Okay, I would like to give over to Sister Sujata. Thank you. Thank you, Geeta. From the word celebration, I am given the alphabet E. E stands for environment, यानी कि पर्यावरण. पर्यावरण हमारे समुदाय के इतिहास को पूरी तरह से सशक्त बनाता है. सभ्यता केवल वहां पनप सकती है जहां एक जलवायु, समृद्ध मिट्टी और शुद्ध पानी है. हवा या वायु, पृथ्वी पर वायु के कारण ही जीवन संभव है. सुबह सुबह वॉक पर जाए और ताजी हवा का लाभ उठाए, जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है. 60% हमारे शरीर में पानी है. हमारा शरीर पानी से ही भरा है. पानी भरपूर मात्रा में पिया करें, जिससे शरीर तंदुरुस्त रहेगा और खूबसूरती भी बढ़ेगी. स्वस्थ रहने के लिए जितना ही जरूरी शुद्ध हवा और पानी है, उतना ही प्रकाश भी आवश्यक है. विटामिन डी सूर्य की किरणों से मिलता है, जो नेचुरल सोर्स है. 10 से 15 मिनट सूरज के रोशनी में बैठे रहने से लाभ होगा. स्वच्छ पानी, पानी के गुण अभी गीता ने हमें बताई है. तो स्वच्छ पानी पीने से पेट की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी सुचारू रूप से काम करता है. 8 ग्लास पानी पीना जरूरी है. एक ध्वनि और स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता को अपने दिमाग को उन मुद्दों पर केंद्रित करें जो अपने आने वाले वर्षों के जीवन को गुणवत्ता निर्धारित करेगी. स्वास्थ्य पर्यावरण स्वास्थ्य जीवन है. Thank you. Now I hand it over to Dr. Danny. Thank you. In the word celebration, the B stands for belief. So we're going to talk on the word belief. It is the basis of our spirituality. As we know that all great civilization has been founded on a belief in God and values that leads to an orderly society. Belief in spiritual values is a strong motivator to treat others well and to develop a peaceful human relationship. In the history,
We have seen that repeatedly when a society thrives with lack of faithfulness or lack of moral code, it gradually leads to so much of corruption, and gradually it declines. A civilization cannot survive without this moral code or a proper belief system. And also belief is characteristic of science as well as religion. Studies indicate that those with regular spiritual practices who meet with the faith community live longer, live better, and are far less prone to many diseases like stroke or heart attacks. And belief can give you, it is found that obviously, as we all have experienced ourselves, that when we are in a strong belief system, we get this peace of mind, and it enables you to reach your full potential through positive choices. When we get into the science background of it, when we study the anatomy of our brain, we have a small almond-shaped gray matter in our cerebral hemisphere called amygdala, which is involved with the experience of emotions. It is also known as a fright, freeze, and flight center, which means it manages connection and is directly involved with the emotional well-being of all living beings. Activating this organ, this small organ, amygdala, in a positive way, it stimulates a higher cognitive process functions that improves creativity and intelligence while elevating positive emotions. So it processes both positive and negative feedbacks depending on how we perceive an outcome or a situation or an event. When given a positive response or stimulation, as we told earlier, it gives out a positive emotions or reactions or response from us with enhanced intelligence, enhanced decision making or making the right choices. But on the other hand, if amygdala is processed with is given with negative signal or negative experiences, they generate fear response. It is in turn handled by lower level of brain, also known as reptilian brain. To be more simple, we'll be in a state of shock, or we'll be in a state of not able to take decisions or make right choices. We'll be stuck. So that is how the response comes. So it is the belief system or the faith is an important part of our mental and physical health. Hence, belief or faith in a loving God matters. It brings improvement in health and life satisfaction. And spiritual, as we all know, we ourselves experience, and we have also seen in other people, other community, but spiritual people have fewer problems when it comes to alcoholism or drug use, and are better placed to deal with emotional health and relational challenges. So new research is now demonstrating the advantage of life with faith. So that is what we need to understand about the importance of having a stronger and a mature belief system. I'm giving over to Ms. Ankita. Thank you. Thank you, Dr. Danny. In celebrations, R stands for rest, the restorer of your resiliency. रेस्ट हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है. पूरा दिन काम करके थक जाते हैं तो बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है. सो यू नीड टू टेक 8 hours ऑफ स्लीप, जहां रात को हमारी बॉडी रिपेयर होती है एंड इट्स रेडी टू फेस नेक्स्ट डे चैलेंजेस. अगर हम अच्छे से नींद लेंगे तो हमारा स्ट्रेस कम होगा, मेमोरी इंप्रूव होगी, ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, हमारा वेट भी मेंटेन होगा. सो प्रॉपर स्लीप ले और स्लीप टाइम मेंटेन करें. सोने से पहले लाइट फूड कंज्यूम करें. स्लीप हेल्प्स यू स्टे मेंटली एंड इमोशनली फिट. सो स्लीप बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. हेल्थी स्लीप, हैप्पी कॉन्सिक्वेंसेस. You can watch webinar on our YouTube channel where you can find detailed information on sleep. Over to Dr. Unnati. A in celebration, A stands for the air. Imagine by holding your breath, एक सेकंड के लिए अपनी सांस बंद करके देखिए कैसा लग रहा है आपको. अगर सांस ना ली जाए
That is the thing. Air is the most important thing for the breathing in this situation also. Imagine if COVID is there and COVID है तो अगर O2 नहीं मिला है तो वो patient ही मर जाएगा. We cannot survive without the air. And if अगर body को easily भी O2 ना मिले, oxygen ना मिले, तो हमारा brain damage हो सकता है और उसकी वजह से हमको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि लकवा मार जाता है, वो सब हो सकता है. इसलिए air जो फ्री का अवेलेबल है हमारे लिए वो हम यूटिलाइज करना चाहिए. हमें उससे एयर कैसे मिलता भी है हमको, कैसे ज्यादा यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हम ब्रीथ एक्सरसाइज करके भी कर सकते हैं. उसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं. उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देख सकते हो. और एयर कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, फॉरेस्ट से मिलता है. फिर आप अगर नदी किनारे चले जाओ तो वहाँ फ्रेश एयर मिलता है. So air is available everywhere. How to utilize it, how to take the advantage of this free thing depends on our thing. And air is very much important nowadays also and before it also. As air contribute into the healthy living things. Over to the Miss Ankita. सेलिब्रेशंस में T स्टैंड्स फॉर टेम्परेंस, मतलब संयम रखना, सेल्फ कंट्रोल रखना है. स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग अवॉइड करना है. अपना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. अगर आपको कोई भी चीज खाने के लिए क्रेविंग हो रही है तो ट्राई टू कंट्रोल इट. सो डोंट गो फॉर टेम्पररी हाई बिकॉज यू विल गो फॉर परमानेंट लो व्हेन यू डोंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ थ्रू टेम्परेंस. तो हमें ऐसी चीजों पे अपना कंट्रोल होना चाहिए. Thank you. Over to Brother Pramod. Over to you, Brother Pramod. आप सबको गुड इवनिंग. आज का हमारा विषय है वो सेलिब्रेशन के ऊपर है, जिसमें आई स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी का मतलब है अखंडता. एक व्यक्ति को पूरे जीवन में अखंडता से जीना होता है. अखंडता से जीने का उदाहरण ये है कि जो प्रिंसिपल्स मैं बताना चाहता हूँ, अखंडता में ये होना चाहिए एक व्यक्ति के अंदर जो बहुत ही ऑनेस्ट हो हमारे लाइफ से लेके, बहुत ही ज्यादा ग्रेशियस हो और बहुत ही ऑनरेबल हो, और वो हमेशा यूनाइटेड रहे कम्युनिटी से, फैमिली से, और जो बहुत ही ज्यादा फेथफुल रहे. जो भी काम करे वो बहुत ज्यादा फेथफुल होके करना चाहिए और एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति होना चाहिए. और वो व्यक्ति जो अखंडता से जीता है उनके अंदर हेल्पिंग नेचर बहुत ज्यादा होती है और उनके अंदर पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. और वो व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए. उनके जीवन में कुछ सफलता पाने के लिए उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना जरूरी है. अल्टीमेटली जो व्यक्ति इतना हार्ड वर्क करेगा उन्हें बहुत ज्यादा सोसाइटी में या कम्युनिटी में रेस्पेक्ट मिलेगी. तो अखंडता का ये एक उदाहरण है कि हमें कोई भी काम हम जिंदगी में कर रहे हैं या हमारे जीवन में कर रहे हैं, उससे हमें कुछ लाभ मिलने वाला है या नहीं मिलेगा, वो हमें नहीं देखते हुए हमें हमारा काम करते ही रहना चाहिए. और दूसरे क्या कर रहे हैं, उनका काम कैसा है, और उनके साथ कभी कॉम्पिटेट नहीं करना चाहिए. ये एक अच्छी भावनाएं होनी चाहिए जो हमें, एक व्यक्ति जो अखंडता से जीना चाहता है, जो बहुत इंटीग्रिटी से जीना चाहता है, हमें हमेशा हमारे ओर देखना चाहिए, बल्कि कि हम दूसरे ओर देखें कि दूसरे व्यक्ति कैसे जी रहे हैं या हम उनके साथ कैसे कॉम्पिटेट कर सकते हैं. हमें उनके साथ कभी हमारे तुलना करनी नहीं चाहिए और हमें हमारे काम पे ध्यान देना चाहिए. एक बहुत बड़े व्यक्ति ने ऐसा किया है, स्कॉलर ने, कि हैविंग ए नॉलेज इज नॉट इम्पोर्टेंट बट हैविंग लॉट्स ऑफ इंटीग्रिटी इन आवरसेल्फ इज इम्पोर्टेंट.
तो हमें बहुत सारी अखंडता से जीना चाहिए, ना बल्कि हमारे जिंदगी में ज्यादा नॉलेज है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अखंडता ये बहुत अच्छी चीज है जो हमें पालन करनी चाहिए। ओवर टू संगीता मैडम। थैंक यू प्रमोद। सेलिब्रेशंस का ओ ऑप्टिमिज्म माने आशावाद। आशावाद रहना आज के दौर में बहुत जरूरी है हम सब के लिए, खास करके इन दिनों जबकि इतने सारे बीमारियां फैल रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है खुश रहना, आनंद रहना। आशावाद, विश्वास और आशा का निर्माण होना जरूरी है, जो हमारे लिए सबसे उचित है। आशावाद व्यक्ति विश्वास पात्र होता है। आशावाद दूसरों के जीवन को रोशन करता है। वो कैसे? दूसरों को मदद करना बहुत जरूरी है। हंसना और मुस्कुराना जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। हंसी से आप दिन भर के तनाव को, पल भर के तनाव को भुला सकते हैं। कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यानी हंसी सबसे अच्छी दवा है। दुखी और उज्जवल लोगों के तुलना में 57% अधिक है। आशा और विश्वास में हमेशा रहना है। सकारात्मक सोच माने क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। तनाव को सकारात्मक सोच को दूर कर सकते हैं। वो कैसे? पहली बात है तो भगवान के माध्यम से हम उसको दूर कर सकते हैं। सांस लेने का व्यायाम करो। 3, संगीत सुनना। 4, पढ़ना। 5, तनाव को कम करने के लिए शारीरिक गतिविधि होना बहुत जरूरी है। और 6, शक्ति बढ़ाना। 7, पाचन शक्ति में सुधार करना। और 8, और जोखिम वाली पुरानी बीमारी को कम करें। इन सारी अंकों से हम सबको आशावाद रहने की बहुत आवश्यकता है। सेलिब्रेशन शब्द का ये ओ माने ऑप्टिज्म हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। I would like to hand over the time to Miss Tahura. Thank you, Ms. Sangeeta. Celebrations में N stands for nutrition, nourishment of your body. As we all know, proper nutrition हमारी body के लिए कितना जरूरी है। तो आपको जो डाइट लेना है वो वेल बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें सारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स, नट्स एंड ऑयल फूड, सीरियल्स एंड पल्सेस, सारे फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करना है। तो आपको अपनी डाइट में बहुत सारा सैलेड्स इंक्लूड करना है, बिकॉज वाइटामिन एंड मिनरल्स आपको सैलेड्स में अच्छे से मिल सकते हैं। एंड सैलेड्स में आप कोई भी प्रोटीन सोर्स ऐड कर सकते हैं। तो आपको सैलेड कंज्यूम करना है खाने के 15 मिनट्स पहले, लंच एंड डिनर बोथ। एंड इससे क्या है, आप लेस कार्ब्स कंज्यूम करेंगे। एंड जितना हो सके आप कलरफुल डाइट ले, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, कलरफुल फ्रूट्स है, इससे आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग रहेगी। एंड जो सारे प्रोसेस्ड एंड जंक फूड्स है वो आपको अवॉइड करने हैं। सारे व्हाइट फूड्स है जैसे सॉल्ट है, शुगर है, मैदा है, ये सारी आपके हेल्थ के लिए हार्मफुल है, ये सारी चीजें तो आपको अवॉइड करनी है। सो इन शॉर्ट, take whole plant-based diet and you will ensure you are taking the right kind of nutrition. Over to you, Sister Asha. Thank you, Ms. Tahura. We have come to the last alphabet of acronym celebrations, that is S, and S stands for social support. Social support यानी सामाजिक समर्थन। हमें अपना सेहत या स्वास्थ्य के लिए सामाजिक समर्थन भी बहुत आवश्यकता है, और उसके लिए हमें क्या करना है? एक महत्वपूर्ण चीज जो है अपना स्वस्थ सेहत रखने के लिए, और वो है दोस्तों का या समाज का समर्थन। और हमें अपना और सिर्फ अपना ही स्वस्थ ये सेहत का ख्याल नहीं, लेकिन सामाजिक सेहत का भी ख्याल रखना है। उसको हम कैसे कर सकते हैं? हमें वी आर सोशल बाय नेचर, वी नीड लव, हमें प्यार पाना है, हमें प्यार देना है। और एक हाईएस्ट एक्सप्रेशन जिसके
द्वारा से हम ये दे सकते हैं या कर सकते हैं या दिखा सकते हैं, वो है सर्विस टू अदर, यानी सामाजिक सेवा हमें करना है। और हमें लोगों तक पहुंचना है, जैसे परमेश्वर ने हम तक पहुंचे हैं। रिसर्च ने बताया है कि जो लोग करीबी संबंध रखते हैं या जो लोग एक अच्छा रिश्ता रखते हैं, एक दूसरे से एक अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं, वो लोग ज्यादा स्वस्थ और खुश रहते हैं। और अगर हमें अच्छा देखभाल करने वाला बनना है अपना और एनवायरनमेंट का और दूसरों का, तो हमें सीखना होगा लेना और देना, सिर्फ लेने से नहीं या सिर्फ देने से नहीं। जैसे कई लोगों का मन में हो सकता है कि ये मेरा शरीर है, इससे दूसरों का कोई लेन देन नहीं है, हम जो भी करें इसके साथ, लेकिन वो गलत है, गलत सोच है। बिकॉज द एंटायर सोसाइटी पेज अ प्राइस फॉर एवरी पर्सन्स पोर हेल्थ चॉइस। और एक हमारा शरीर में हैप्पी हार्मोन करके होता है, जो जब हम एक अच्छा रिलेशन में रहते हैं, एक अच्छा फीलिंग होता है, या हमें जो काम करने से खुशी मिलती है, कुछ भी चीज हो वो, तो उस टाइम में ये हैप्पी हार्मोन प्रोड्यूस होता है हमारे शरीर में, जो सेहत के लिए अच्छा है। और इसके लिए हमको सामाजिक समर्थन बहुत जरूरी है। Yes, dear friends, let's invest in a healthy future for yourself, for others, by accepting these 12 gifts represented with the acronym celebrations. Fill your life with celebrations so you can enjoy better health and well-being. The longer you live, the healthier you have been. Thank you so much. Now I give over to Dr. Danny. I thank everybody for this wonderful participation. Thank each and every one of our team for the contribution they have made. Also, especially thank you for our president, Dr. Anil sir, and also our CEO, Pastor Ajay sir, for the leadership and the guidance in each and everything. As now we're going to close this, and also we request that each one of us can find this video for more information on YouTube. So if you subscribe to our channel. Once again, thank you everybody for this contribution, and let's now closing this all out. Pray. Our most gracious and loving Father in heaven, we thank you, Father, for this beautiful occasion, privilege that you have given us to share this wisdom and knowledge which you have imparted to us, Father. Thank you for helping us with this technical support and platform to share this with all of the children who needs this in this hour of hardship and illness, Father. We submit each and every one of the children who participated and contributed to it. Father, bless them with more wisdom and understanding and strength to be a greater part of it in the future, Father. Also, thank you for each and every leadership that you have blessed us with. We submit this the commitment that we have done today, that it may be a blessing to each and every one of the children in their lifestyle, to coming up to your expectation as thy sons and daughters, Father. We submit each and every one of the children, this institution, and our mission that is given by you, Father. Bless us with the wisdom and spirit that we may grow more in this venture. Once again, we submitting and surrendering and thanking you. We pray as for this few mercies in the name